विधेयक लोकसभा में पास हुआ। 12 घंटे से ज्यादा समय तक चर्चा चली। इधर चर्चा के बाद स्पीकर ने वोटिंग भी करवाई और विधेयक के पक्ष में पड़े 288 वोट, तो विधेयक के विपक्ष में 232 वोट पड़े। रात 2 बजे तक लोकसभा से पास हुआ बिल और ओवैसी ने इस दौरान आपको बता दें कि सदन में विधेयक की कॉपी तक फाड़ दी। इधर जगदम्बिका पाल ने ओवैसी पर कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, आज राज्यसभा में टेबल किया जाएगा बिल और राज्यसभा में चर्चा के लिए रखा जाएगा। लगभग 1 बजे का वक्त निर्धारित है। तो लोकसभा में चर्चा दिन भर चली। 12 घंटे चर्चा बनने के बाद इस पर मुहर लग चुकी है। तो फिलहाल देखिए, आप तक हम पहुंचा भी रहे हैं किस तरीके से उस वक्त की तस्वीरें ठीक में पीछे आप देख पा रहे होंगे, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी काफी भड़के नजर आए हैं। तो फिलहाल देखिए, आपको ये भी बता दें, ये तस्वीर देखिए ठीक हमारे पीछे, तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे किस तरीके से लोकसभा में इस बिल के दौरान जब चर्चा चल रही थी तो सभी के जो स्वर थे वो साफ तौर पर किस तरीके से नजर आए, ये हमने सबने देखा। कंचन कनौडिया दिल्ली से हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं। कंचन, देखिए, लोकसभा से पारित हो गया वक्फ संशोधन बिल और ये तो होना ही था क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है ही पक्ष का। तो फिलहाल इसके साथ साथ हमने जो ज़बानी जंग सुनी वो अलग थी। आज राज्यसभा में ये बिल पेश होगा। जी दीपिका, बिल्कुल। देखिए, कल जिस तरीके से वक्फ बिल पर 12 घंटे की चर्चा हुई और हमने देखा विपक्ष के नेताओं ने उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया और 12 घंटे से ज्यादा जो है लोकसभा चली। देर रात 2 बजे 288 वोटों के साथ वक्फ बिल जो है लोकसभा में पास हुआ। 232 वोट जो है विपक्ष में पड़े। जिस तरीके से जुबानी जंग का आपने जिक्र किया, आपने देखा कि इंडिया गठबंधन के 200 जो विपक्ष है उसके 232 वोट पड़े हैं। सभी नेता, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो, तमाम नेताओं ने कहा कि ये देश के विरोध में है, देश के मुसलमानों के विरोध में है और यही बात वो शुरू से लेकर अंत तक करते रहे। लेकिन जो वोट है वो एनडीए में मजबूती नजर आई और 288 वोटों से देर रात 2 बजे जो है लोकसभा में बिल जो है पास हो गया। आज राज्यसभा में चर्चा होगी, उसके बाद जो है आज इस पर जो है राज्यसभा में चर्चा के लिए समय निर्धारित किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि राज्यसभा में पास हो गया और ये एक्ट बन जाएगा। आपको बता, तमाम तरीके की जो है बातों की जुबान जोरी जो है देखने को मिली थी, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप। जब विपक्षी सांसद वक्फ बिल के बारे में बोल रहे थे तब वहीं सत्ताधारी पार्टी से अमित शाह भी खड़े होकर बीच में रिप्लाई कर रहे थे, किरण रिजिजू भी रिप्लाई कर रहे थे। तो जिस तरीके से देखने को मिला कि एक जुबानी जंग और एक जो है घमासान देखने को मिला था। 12 घंटे कल लोकसभा में चर्चा हुई और कल आज जो है राज्यसभा में होगी और फिर उसके बाद वक्फ संशोधन बिल जो है अब एक्ट में बदल जाएगा। देखिए, जाहिर सी बात है एक्ट तो बनना ही है, क्योंकि इस हम कह सकते हैं कि संख्या बल ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि सभी साथ हों। यही सरकार की मंशा थी कि तमाम विपक्षी भी साथ हों, तब इस बिल को एक कानूनी दर्जा पहनाया जाए। हालांकि अब आप देखिए, संशोधन का जिक्र किया गया था और असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि तमाम संशोधन किए जाना चाहिए, लेकिन इन तमाम संशोधनों को सिरे से खारिज सरकार ने कर दिया। जी दीपिका, बिल्कुल। देखिए, जो विपक्षी सांसद है उनका साफ तौर पे कहना है कि मुसलमानों में, हिंदू मुसलमान में जो है ये बंटवारा करने का बिल है और जो है जो जमीन है उसको लेके, वहीं सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि जो जमीनें हैं और जो अनियमितताएं हैं इस बिल के अंतर्गत उन सभी को जो है कंट्रोल किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। मैं विपक्षी सांसदों का कहना है कि मुसलमानों के लिए और वक्फ बोर्ड के लिए ये सरासर जो है गलत है और उनके पक्ष में नहीं है। तो जिस तरीके से मुसलमानों के पक्ष में नहीं है, विपक्षी सांसद लगातार कह रहे हैं। जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन भी देखे गए थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी धरना प्रदर्शन किया था और उसने भी जो है कल जब बिल पास हुआ तो उसकी भी प्रतिक्रिया है। उसने भी बोला कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट में है। वहीं सत्ताधारी पार्टी का लगातार कहना है कि जब 370 धारा हटाई थी तब भी ये लोग बोल रहे थे मुसलमानों के पक्ष में नहीं है, और फिर जब 3 तलाक बिल लेकर आए थे तब भी कहा गया था। लेकिन आप बताइए, जब सीएए एनआरसी लेकर आया गया तब भी कहा गया, लेकिन आप बताइए कि किसकी, अमित शाह ने ये संसद में कहा कि बताइए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है, मुसलमान है, जिसको इन सभी चीजों का नुकसान हुआ हो, किसी एक इंसान को लेकर आइए। तो तमाम जो है घमासान देखने को लोकसभा में मिला था। आज राज्यसभा की बारी है। राज्यसभा के बाद
होकर और पूरी उम्मीद है कि दीपिका जिस तरीके से कल लोकसभा में देखा गया था घमासान दोनों पक्ष बिल्कुल विपक्ष जाहिर के सी बीच बात है कंचन, जो कल 2 बजे तक घमासान चला लोकसभा में, वो आज लाजमी है राज्यसभा में देखने को मिला। आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो फिलहाल आज राज्यसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में कल पारित हो चुका है। दोपहर करीब 2 बजे राज्यसभा में, आज ये हम जिक्र करते हैं तो 1 बजे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में करीब 8 घंटे बिल पर चर्चा संभव है। सांसद सदन में बिल पर चर्चा करेंगे। राधा मोहन दास अग्रवाल, सुधांशु त्रिवेदी बोलेंगे। ब्रजलाल और लाम अली खजाना भी इस बिल पर अपनी बात रखेंगे। तो लोकसभा से पारित होने के बाद आज वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सदन में तकरीबन 8 घंटे वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा होगी। बिल पर राधा मोहन दास अग्रवाल, सुधांशु त्रिवेदी, ब्रजलाल और लाम अली खटाना भागवत करार बोलेंगे। कंचन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? कंचन, देखिए हम जिक्र कर ही रहे थे कि लोकसभा में बिल पेश हो गया है, अब आज राज्यसभा में पेश होगा। इस बीच सबसे पहले अपनी बात रखेगा कौन? जी दीपिका, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कल जिस तरीके से लोकसभा में एक एक करके सभी विपक्षी सांसदों ने अपनी बात रखी, उसी तरीके से ठीक राज्यसभा में होने वाला है। माना जा रहा है कि आज हो सकता है तमाम जो विपक्षी सांसद है वो सब एक एक करके अपनी बात रखेंगे और जो घमासान देखने को और जो विपक्ष में नाराजगी जो इस बिल को बिल को लेकर लोकसभा में नजर आई थी, वही नाराजगी जो है आज राज्यसभा में नजर आने वाली है। आपको बता दें राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम नेता जो है कांग्रेस पार्टी के हो या फिर अन्य विपक्षी गठबंधन के हो, सभी इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध करने वाले हैं। हालांकि ये जो बहुमत था वो मिल चुका है, लोकसभा में बिल पास हो चुका है, पहली प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है और पूरी उम्मीद है कि आज भी राज्यसभा में पास होकर एक्ट बन जाएगा। लेकिन कल जब बताऊं मैं दीपिका, कल जब संसद परिसर से बाहर निकले तो इमरान मसूद कांग्रेस सांसद है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भले ही इन्होंने बिल पास करा लिया हो लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। तो एक बड़ी बात उन्होंने कही कि ये लगातार जिस तरीके से हमने देखे धरने प्रदर्शन हो रहे थे जंतर मंतर पर और तमाम जगहों पर बयानबाजियां हो रही थी और जिस तरीके से नाराजगी विपक्षी सांसदों में देखने को मिली थी, तो उन्होंने साफ तौर पे इशारा करते हुए कहा कि ये जो हमारी लड़ाई है वो कंटिन्यू रहेगी, आगे जारी रहेगी। तो देखना ये होगा कि जब एक्ट बनकर आ जाएगा ये वक्फ संशोधन बिल, उसके बाद क्या विपक्षी सांसद इसकी लड़ाई आगे भी करेंगे या फिर कौन सा रुख वो अपनाते हैं, ये बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से कल बिल पास होने के बाद विपक्षी सांसदों में नाराजगी दिखी कि बिल पास कर लिया, बहुमत था इनके पास, हमेशा ये इसी तरीके का करते हैं, ये आरोप विपक्षी सांसदों ने लगाए। तो जब ये बिल एक्ट बन जाएगा उसके बाद क्या रुख होगा विपक्षी सांसदों का। लेकिन राज्यसभा में आज जब चर्चा होगी तो सभी जितने भी विपक्षी सांसद है सभी इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और घमासान देखने की आज भी पूरी उम्मीद है। चलिए कंचन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम